Everyone, namaste आप सभी को. Welcome to our channel. I just got to know from my mom that YouTube will be changing their monetization program and the terms and conditions related to it from 2027 February 1st. Was था कि you'll have to have 4,000 watch time along with 1,000 subscribers or 10 million. Please correct me if I'm wrong. 10 million views on a short in 90 days. And look at me. I just have like 154 subscribers. But I'm very grateful for those 154 subscribers. But I think ये जो task है कि 4 महीने के अंदर I need to have 1,000 subscribers. It seems like a distant dream, but let's see. I don't want to lose hope, and I really want support from all my viewers or even people who are casually viewing my vlogs to support me. 154 subscribers, and I just have hardly enough, not enough watch time. Anyway, so it's 8 p.m. और हम थोड़ा स्ट्रोल करने के लिए अब बाहर जा रहे हैं. निर्भर को भी आदत हो चुकी है, शाम होते ही इसे बाहर घूमने जाना होता है, और उसे ही क्या, मुझे भी आदत हो गई है. ऑल थ्री ऑफ अस वी मस्ट गो आउटसाइड नाउ टू टेक अ ब्रेक. बाहर आ गए हैं. यहाँ से हमने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है ऑलरेडी, और यहाँ पे अब पानी पूरी खाएंगे. ये एरिया है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है. ये है उल्वे का सेक्टर 17. शुगर केन जूस, मोमोज, पानी पूरी, वड़ा पाव, समोसा. क्या? हाँ, शुगर केन दिखा देते हैं. ये देखो, ये उल्वे मतलब एक मिक्सअप है विलेज और सिटी का. आपका पहले वो सस्ता पड़ेगा आपको. 5 लीटर का 80 रुपये का, 10 लीटर का 130 रुपये, 30 रुपये का फायदा है. नाइस. तुला खायचं बेटू? पैक करा लेते भाई. वो तो दे दिया. वो हाथ में खाता है ये से. नहीं वो लग गया ना. ठीक है बेटू. बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये नहीं खिलाना था, आप बेटे को ये भी खिलाते हो क्या? हाँ, मैं खिलाती हूँ, सब कुछ खिलाती हूँ. क्योंकि अभी ये एज में है और ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पे एडल्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा खाने का, तो ऑब्वियसली वो कहीं पे भी जाएगा तो उसे एकदम ऑर्गेनिक खाना कहीं नहीं मिलने वाला. सो उल्वे में बाकी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत इजीली. पहले मैं मेरी फैमिली के साथ आई थी, उसके बाद जब सचिन के साथ मेरी शादी हो गई तो सचिन भी पंजाब से यहाँ आ गए. वैसे तो सचिन को यहाँ पे जॉब लगी थी तो सचिन आ गए, और फिर हमारा जो है हम यहीं पे फिर बस गए, यहीं पे रहने लगे. और विद टाइम हमने रियलाइज़ किया कि उल्वे हमें अच्छा लगता है. बहुत सारी कंप्लेंट, यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है, रोड्स की, बट अदरवाइज़ एक पीसफुल लिविंग है यहाँ पे. कोई अपने अपने काम में रहते हैं. नोबडी एंटर्स इन एनीबडीज़ बिजनेस. हाल फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे नेपाली लोग भी आ गए हैं, तो यहाँ पे नेपाली लोग आके इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया. बट मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे नेपाली जो औरतें हैं, ये यहाँ पे हाउस हेल्प बन के आती है. तो मैं वो भी नेपाली हाउस हेल्प किया, एंड फॉर अ फैक्ट बहुत अच्छा काम करती हैं. वैसे तो हो गया. अभी सूखी पूरी नहीं ली है, होती पूछनी पड़ती है, इनको पता नहीं है क्या? सूखी पूरी लेते नहीं होती है, लेकिन पूछना आपको इतना की शर्म आती है. सूखी पूरी को मैं पानी पूरी खाती हूँ इसलिए हो ताकि लास्ट में रुको इधर. मैं पानी पूरी इसीलिए खाती हूँ ताकि लास्ट में सूखी पूरी मिले. तो अलग से ले लेते हैं ना प्लेट. अलग से नहीं, वो एक जो होती है मैंडेटरी होती है, वो मिलती ही है. नहीं देता हूँ किसी को, नहीं पूछा. आपने पूछा ही नहीं तो किसी को नहीं दे रहे. अरे पूछना पड़ता है, बेशरम होंगे थोड़ा सा कि भैया एक सूखा पूरी दो. लोग तो वो वाटी में ऐसे मांग के पानी भी लेते हैं. अरे वो खट्टा पानी दो, वो मीठा पानी दो. आपको खाली सूखा पूरी बोलने में क्या इतना शर्म है? नहीं अच्छा लगता है ना.
तक स्वीट्स की जैसे रेट लगा रहा 45 की, बाप रे, बाकी 30 की दे रही है। बहुत ज़्यादा है। वैसे ऑर्डिनरी पानी पूरी जो है वो 35 की मिलती है, 30 की मिलती है सॉरी, और पूरे मुंबई में। और सूखी पूरी भी मिलती है उसमें, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। और इसके 45 है, क्यों, रीज़न क्या था? हाँ, उसको लगता है कि वो ज़्यादा वो है फेमस। वैसे ये जो एरिया है यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से मैं सारी पूजा की शॉपिंग करती हूँ। मेरे घर पे मैंने मंदिर बनाया है, छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे पूजा का सामान अच्छे से मिल जाता है। और ये वो रोड है जहाँ पे हम यूजुअली घूमने के लिए आ जाते हैं। और निर्वैर को बिट्टू बिट्टू ट्रेन 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 ट्रेन, सी लुक लुक लुक, ट्रेन। निर्वैर को ट्रेन देखना बहुत पसंद है और फ्लाइट देखना। यहाँ पे फ्लाइट जाती है तो भी वो ऊपर देखने लगता है, और ट्रेन्स भी उसे पसंद है देखना। और आज तो पूरी दिन बारिश रही थी, तो काफ़ी प्लेजेंट वेदर था आज, ठंडा ठंडा वेदर था। क्या बोल रही हो बेटू? ताता ताता अरे मीना मोमोज लेने थे ना। मीना, हाँ यहाँ पे एक मीना मोमोज है जो बहुत अच्छा मोमोज बनाती है। आई एम नॉट श्योर कि वो नेपाली है या क्या है, या असमी है। असमी लोग भी अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे जो है ना, ये है रामशेठ ठाकुर कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पे हम गए थे एक बार, यहाँ पे इनकी मेंबरशिप होती है। यहाँ पे हर टाइप का स्पोर्ट होता है अंदर, इंडोर आउटडोर गेम्स, पार्टी फंक्शंस के लिए जगह, कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही हैपनिंग जगह है, बहुत ही बड़ी स्पेशियस एक एरिया है ये, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। मेंबरशिप इनकी करीबन कितनी थी मेंबरशिप? हाँ, 5 लाख, कुछ भी 5 लाख नहीं थे, 5 लाख थी। 4.5 हाँ शायद इतनी ही थी, 4 से 5 लाख के बीच में लाइफ टाइम मेंबरशिप थी। बट वो आपके फ्रेंड्स और आपकी फ्रेंड्स नहीं, आपकी फैमिली के लिए लाइफ टाइम स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे आप एनरोल करने के बाद आप सारे गेम्स, स्विमिंग पूल वगैरह सब एक्सेस कर सकते हो। सो अच्छा है। बट इनका अंदर जो था, अंदर इतना मुझे कुछ खास लगा नहीं। अगेन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जैसे होना चाहिए। और अब हम ऐसे ही एक स्ट्रोल लगा रहे हैं। मैं आपको हमारे एरिया का एक ओवरव्यू बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे बिरयानी भी अच्छी मिल जाती है कुछ कुछ छोटे छोटे दुकानों में। तो समझो अगर घर पे आपने खाना नहीं बनाया हो और आपको कुछ खाना है, बिरयानी या फिर वेज बिरयानी जो भी है, अच्छे रेट में, वेरी अफोर्डेबल रेट में बिरयानी भी मिल जाती है। सो गुड ऑप्शन। बिरयानी क्या, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ईजीली, क्योंकि खाने पीने की डिमांड इतनी ज़्यादा है पूरे मुंबई में। एंड आई थिंक सारी ही सिटीज़ में खाने पीने का बिजनेस ऐसा है जो हमेशा ही चलता है, तो यहाँ पे भी चल जाता है। एंड खाने पीने की चीज़ें काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है यहाँ से। उल्वे को अगर इम्प्रूव करना होगा तो बस अपने रोड्स को इम्प्रूव करना होगा, दैट्स इट। निर्वैर को स्कूटी पे घूमना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही शाम हो जाती है 4-5 बजे के आसपास, इसका क्रैंकी होना शुरू हो जाता है, ओनली बिकॉज कि इसे बाहर घूमना होता है। इसे आदत लग चुकी है बाहर घूमने की। तो जब अभी देखो बाइक पे बीच में बैठा है हमारे साथ, बहुत ही शांति से, इसको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, बिल्कुल ही चिल रहेगा। कभी कभी तो बाइक पे सो भी जाता है, इतना इसे मज़ा आता है। और जैसे ही घर चला जाता है फिर रोना शुरू हो जाता है। ये देखो, यहाँ पे जेप्टो के जो है स्टोर्स हैं पीछे, मेरी पीछे तरफ। ये जो एरिया था पहले, इसे सदगुरु चौक बोलते थे पहले, क्योंकि यहाँ पे एक स्वीट की दुकान होती थी सदगुरु, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे, लेकिन वो अभी चेंज हो चुकी है, इसलिए अभी वो सदगुरु की जो दुकान है वो शिफ्ट हो गई है।
वरना ये जो सेक्टर 17 है ये सदगुरु से ही फेमस था। और ये रहे अंकल। हेलो अंकल। ये अंकल हमें बहुत अच्छी आइसक्रीम देते हैं। अभी क्या लेना है? और ये है मीना के मोमो। मीना कहाँ चली गई लेकिन? इधर मीना क्या लेना है? इधर ये क्या लेना है? क्या आप देखो ना लेना? फ्राइड वाले ले लो। पार्सल ना? हाँ पार्सल। ये जो है ये डेली मार्ट है। यहाँ से हम यूजुअली घर की जो राशन किराना वगैरह है ये ले लेते हैं। और जैसे मैं आपको बता रही थी, देखो यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ जो हैं ये अपना खुद का छोटा सा बिज़नेस चला लेती है। तो यहाँ पे फ्रेश खाना मिल जाता है, रोटी चावल वगैरह, सब्ज़ी चिकन की, मटन की, जो भी आप चाहो, फ़िश की। यहाँ पे देखो ये आंटीज़ जैसे बनाती हैं। वहाँ पे भी एक आंटी बना रही है, ये देखो वहाँ पे भी बना रही है। और ये ब्लिंकिट वाले भी यहाँ से ऑर्डर करते हैं, छोटे छोटे से दुकानों में। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्रॉपर रेस्टोरेंट ही होना चाहिए, आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो या और इस तरफ है पॉपुलर वड़ा पाव वाला कपल। यहाँ पे सेक्टर 17 में बहुत ही फेमस वड़ा पाव होता है इनका, अच्छा भी होता है। एंड दे आर प्रीटी बिजी इन द इवनिंग। वो बहुत बिजी होती है। 6 बजे शुरू हो जाता है वड़ा पाव वाली आंटी, 6 बजे शुरू हो जाती है तो 10 बजे तक चालू रहता है। और मुझे तो लगता है बहुत अच्छी इनकम होती होगी उनकी। तो सचिन जब भी आते हैं घर से तो वो ही लेके आते हैं। अभी ये सदगुरु के पास, सदगुरु के जगह पे दूसरी स्वीट्स की दुकान आई है नवरत्न, लेकिन हमने यहाँ से ट्राई नहीं किया, यहाँ से ट्राई नहीं किया। अभी सचिन गए हैं हमारे अंकल के पास शायद उनकी पार्सल लेने के लिए। वैसे मैंने रियलाइज़ किया कि डिलीवरी के बाद मेरा जो हुलिया है मोस्टली वो ऐसे होता है। ये देखो इन पैजामा और टी शर्ट, बिकॉज ड्रेसिंग अप वाइल रेजिंग अ बेबी इज़ सो डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। या तो आप बेबी को देख सकते हो या आप खुद को देख सकते हो। मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे एक लेडी ने शेयर किया था कि जो भी सबसे साफ़ सुथरा बेबी दिखता है, वेल ग्रूम्ड, उसके पीछे एक मेसी मॉम होती है। तो आई थिंक वो मेसी मॉम मैं ही हूँ। एंड आई फील कि बहुत सारी मॉम्स जो है मेरे साथ रिलेट करेंगी कि मैं कितनी कि हम कितने मेसी होते हैं। ये हमारे अंकल है, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाते हैं, फ्रेश, और हमेशा स्माइली रहते हैं, चीयरफुल मूड में। आपके सामने सारी आइसक्रीम फेल है, कॉर्नेटो वर्नेटो सारी ले ली। अच्छा चलो ठीक है। समटाइम्स आई फील कि मुझे बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके बाहर जाना चाहिए। देयर वॉज अ टाइम जब मैं कॉलेज में थी, सी मेरे नेल्स भी पेंटेड नहीं है। देयर वॉज अ टाइम जब मैं घर से, अगर मम्मी मुझे बोलती थी कि दुकान से कुछ लेके आना या फिर नानी के घर पे चले जाना, क्योंकि मेरी नानी पहले हमारे पास ही रहती थी, नानी नाना, तो उनके घर पे जाना होता था, या कोई भी काम से अगर मुझे बाहर भेजती थी तो मैं इतना कॉन्शियस होती थी मेरे लुक्स को लेके। तो तब मैं लिपस्टिक, आईलाइनर, मेरे बाल और मेरे कपड़े सेट करके ही जाती थी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती थी। और कभी कभार तो मेरी मम्मी मुझे कितने बार चिल्लाती भी थी कि तू इतना क्या है तुझे कि चली जाए ऐसे ही। बट आई वॉज सो कॉन्शियस देन। बट अब मुझे देखो, अब आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज आई गेस मेचोरिटी के एक एज के बाद यू गेन दैट मेचोरिटी एंड यू फील दैट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मे बी मेरा ये फेस थोड़ा सा जब ग्रो हो जाएगा, जब निर्वैर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, शायद तभी आई विल बी बैक ऑन माई सेल्फ, बिकॉज इवन आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ समटाइम्स। मुझे भी लगता है कि मुझे भी ग्रूम होकर रहना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था करियर का, इट वॉज़ एविएशन एंड इट वॉज़ मोस्टली हॉस्पिटैलिटी, जिसमें मुझे हमेशा वेल ग्रूम होता था। और हमेशा हमारे रेगुलर ग्रूमिंग चेक्स होते थे, सर से लेके पाँव तक, यू नो, बाल अच्छे से ग्रूम होते थे, नेल्स जो है चिप नहीं होने चाहिए थे। तो वी यूज़ टू हैव दैट ग्रूमिंग चेक्स।
एंड लुक एट मी, अगर मेरी कोई ग्रूमिंग मैनेजर मुझे अभी मिल जाएगी शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएगी अभी, बट नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। आई एम लविंग दिस फेज़ एंड ये भी एक फेज़ है, इसलिए आई एम गिविंग माई 100% टू दिस फेज़ एंड आई एम लविंग इट, है ना वीडियो। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और अब मीना के मोमो लेके हो गए हैं और अब हम जाते हैं घर जाके खाना खाएंगे और खाना नहीं अटैक करेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी और आज मैंने सचिन की फेवरेट सब्ज़ी बनाई है, कौन सी बोल दो अभी? चना मसाला। चना मसाला बनाया है सचिन। ये चना मसाला तो 3-4 दिन भी कंटिन्यू खा सकते हैं। 3-4 दिन क्या, 3-4 हफ्ते भी खा सकते हैं। 3-4 हफ्ते भी खा सकते हैं। तो चना मसाला मैंने बनाया है, वो आपको इजी काम करके रखा है, एक ही डिश मुझे चाहिए। हाँ, लेकिन मैं इजी नहीं करती ना, मैं रोज़ आपको नया नया बनाती हाँ, इसलिए बोला ना। जब भी मुझे पता है कि सचिन का मूड थोड़ा अच्छा करना है तो मैं चना मसाला दे देती हूँ सचिन को बना के। चलो तो अब हम जाएंगे, एक सेकेंड, तब हम जाएंगे, अब हम घर जाएंगे, खाना खा लेंगे, निर्वैर को भी खाना खिलाएंगे, मोमोज़ खाएंगे और फिर ये व्लॉग एंड कर देंगे। यूजुअली हमारी इवनिंग की जो रूटीन है वो यही होती है जब हम खाना खा के बाहर निकलते हैं। आज बस डिफरेंस ये है कि हम खाना खाने के पहले निकल गए और ये एक रैंडम व्लॉग हमने आज का बना लिया। पापा रो रहा था इसलिए निकले। हाँ, ये रो रहा था इसलिए निकल रहे थे। तो ये यूजुअली यही रहता है, अंकल से मिलना, यहाँ वहाँ घूमना, कहीं कुछ ले लिया, कहीं ग्रोसरी ले ली और हमारा जो इवनिंग का टाइम ही ऐसे ऐसे ही निकल जाता है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो और मुझे बस ये चाहिए कि अभी मेरा जो 4 महीने है, ये 4 महीने में मैं मैक्सिमम कंटेंट पोस्ट करूँ एंड आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।